ये कहानी है राखी के अटूट बंधन की, बलराज ठाकुर और उनकी बहन नंदिनी की। सच पूछा जाए तो उनके प्यार की परीक्षा की। इस कहानी की शुरुआत बनारस के ठाकुर पदम सिंह की हवेली से हुई थी, जहां बचपन में ही इनसे मां की ममता का आंचल छिन गया, सर से छत छिन गई, पिता का साथ छिन गया। अगर कुछ नहीं छिना था तो वो था अम्मा को दिया वचन। और शायद ये उसी वचन की ताकत थी जिसकी बदौलत आज बलराज ठाकुर की गिनती शहर के चंद इज्जतदार अमीरों में होती है। नंदिनी! बलराज ठाकुर उर्फ भाई राजा के लिए दुनिया में सबसे बढ़कर थी उनकी बहन नंदिनी। इसीलिए राखी के पवित्र त्योहार के दिन भाई राजा नंदिनी की शादी उसके प्रेमी आर्यन से तय कर देते हैं। आज हम अपनी बहना को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने वाले हैं। बताइए ना भैया, क्या देने वाले हैं आप हमें? दुल्हा। मगर नंदिनी को भी तभी ये पता चलता है कि आर्यन की बहन नीलिमा बचपन से ही बलराज ठाकुर से प्यार करती है, और फिर एक ही दिन चारों की सगाई होती है। लेकिन दोनों भाई बहन को अभी और भी परीक्षाएं देनी थी। शादी के कुछ दिनों पहले ही नंदिनी के साथ एक बड़ा हादसा घट जाता है। नंदिनी एक्सीडेंट से बच गई, लेकिन उस एक्सीडेंट ने नंदिनी की एक बहुत बड़ी चीज छीन ली। का छीनी है? नंदिनी के मां बनने का सुख। ये झूठ है। कभी मां नहीं बन पाएंगे। इस हादसे के बाद भी आर्यन नंदिनी से शादी के लिए राजी हो जाता है, मगर एक शर्त के साथ। दादी शादी के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। अरे हमरे जान से तो बढ़कर नहीं है ना। अरे वो चाहिए तो वो भी मांग लो, खुशी खुशी दे देंगे। भाई राजा, दादी चाहती है अगर मेरी और नंदिनी की शादी होगी तो आपको आपकी जायदाद का आधा हिस्सा मेरी बहन नीलिमा के नाम और आधा हिस्सा मेरे नाम करना पड़ेगा। भाई राजा की शादी तो नीलिमा से हो जाती है, मगर अपनी शादी से पहले नंदिनी को ये बात पता चल जाती है कि आर्यन उससे शादी प्रॉपर्टी के बदले कर रहा है। ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। इसे यही छुपा देना होगा। नंदिनी शादी से इनकार कर देती है और अपने इन्हीं सुहाग की मेहंदी लगे हाथों में आपके पोते के नाम को हम खुद अपने हाथों से मिटा देंगे। जिस बहन के लिए हम झुक सकते हैं
उसी बहन की रक्षा के लिए हम दुनिया के साथ भी लड़ सकते हैं। अरे निकल जाओ! चले जाओ यहाँ से! चले जाओ, वरना धक्के मार के निकाल देंगे। नीलिमा, चलो यहाँ से। नंदिनी की शादी के टूटने से दुखी भाई राजा नीलिमा को नहीं अपनाते हैं, मगर नंदिनी जिद करके भाई राजा को नीलिमा को लाने भेजती हैं। मगर भाई राजा नीलिमा से साफ साफ कह देते हैं, जब तक नंदिनी की शादी नहीं हो जाती, जब तक उसके मांग में सिंदूर नहीं भर जाता, हम तुम्हें पति का सुख नहीं दे सकते। हमको माफ कर दो नीलिमा। नंदिनी अब अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। चाहते हैं तेरी शादी हो जाए, तू शादी करके एक नया जीवन शुरू कर, एक ऐसे इंसान के साथ जो तुझे हमसे ज्यादा प्यार करे। हमसे प्यार करेगा वो सिर्फ आपकी दौलत की वजह से, या फिर हम पे तरस खा के। अगर हमारी किस्मत हमें लालच और तरस के रिश्ते में बांधना चाहती है तो हम ठोकर मारते हैं इस रिश्ते को। मगर एक दिन वो भाई राजा और नीलिमा के बीच की दूरी देख लेती है। इस शादी के बाद भी हमने शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजारने की कसम खाई है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक उसका घर नहीं बस जाता, हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तुम्हें पत्नी का हक नहीं देंगे। अरे सुनकर तो वो अपने आप को दोषी मानती है। और तब अपने भैया भाभी के रिश्ते की दूरी को मिटाने के लिए नंदिनी शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी के लिए तैयार है। नंदिनी के लिए एक लड़का भी मिल जाता है, मगर शादी के दिन ही पता चलता है कि वो आर्यन का ही आदमी था। अरे राजा ठाकुर, ये लड़का एक खतरनाक अपराधी है। नंदिनी की दूसरी शादी भी टूट जाती है और अब अपनी जिंदगी से तंग आकर नंदिनी अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। मगर ऐन वक्त पर प्रिंस आकर नंदिनी को बचा लेता है। ये जानते हुए भी कि नंदिनी बांझ है, प्रिंस उसी दिन मंदिर में उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद नंदिनी अपने गरीब पति के छोटे से घर में रहने चली आती है, मगर नंदिनी की ननद कादंबरी अब भाई राजा के बंगले में रहने का सपना देखने लगती है और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए एक दिन वो अपना घर जला देती है।
उनका घर जलने के बाद भाई राजा नंदिनी और उसके ससुराल वालों को अपने ही घर में लाकर रख लेते हैं। हमारा परिवार तो एक है ना, तो साथ रहने में क्या हर्ज? आपको हमारी प्रार्थना माननी पड़ेगी। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपको आना पड़ेगा मेरे साथ। इसी दौरान घर में खुशखबरी आती है, नीलिमा मां बनने वाली है। अरे क्या हुआ? लगता है नीलिमा की तबीयत खराब हो गई है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे बैठा रहे। डॉक्टर को नहीं, हलवाई को फोन करो, एक नया मेहमान आने वाला है। भैया बहुत बहुत बधाई। भाई राजा को लगता है अब वो अपनी बांझ बहन के दुख को दूर कर सकता है। वो अपने होने वाले बच्चे को नंदिनी को देने का फैसला करता है। हम अपना पहला बच्चा नंदिनी को देंगे। वो बच्चे का जन्म नीलिमा की कोख से जरूर होगा, लेकिन उसकी मां हमारी बहन नंदिनी होगी। मगर ये बात एक मां के लिए आसान नहीं थी। नीलिमा अपने बच्चे को देने से मना कर देती है और नंदिनी के भैया भाभी के बीच नंदिनी की वजह से दूरी आ जाती है। तुम्हें हमारा फैसला मानना ही पड़ेगा नीलिमा, वरना मैं आपके वरना का मतलब समझ गई। अगर मैं आपका फैसला मानने से इनकार करती हूँ तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। नंदिनी नीलिमा से उसके बच्चे को छीनने से बचाने के लिए घर में सबसे झूठ बोल देती है कि वो मां बनने वाली है और सब इसे ईश्वर का चमत्कार समझते हैं। हम आपसे वादा करते हैं भाभी, हम एक माँ को उसके बच्चे से कभी अलग नहीं करेंगे। ये बात पक्की है कि नंदिनी जी मां बनने वाली है। कैसी है तुम? फिर अपने झूठ को सच में बदलने के लिए नंदिनी किसी सरोगेट मदर को ढूंढने का फैसला करती है जो प्रिंस के बच्चे को जन्म दे सके। आपकी झूठ की बुनियाद पर वो अपनी सच्ची खुशी की इमारत खड़ी कर रहे हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बुनियाद कितनी कमजोर है तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर? अरे उनकी इमारत ढह जाएगी। बच्चा पैदा करने के लिए एक औरत की जरूरत होती है, और आप ऐसी औरत कहां से लाएंगे जो अपनी कोख में हमारा बच्चा पालने को तैयार हो जाए? कोई भी संस्कारी और पढ़ी लिखी औरत ऐसा करने को हरगिज तैयार नहीं होगी। शुरू में प्रिंस इस बात के लिए राजी नहीं होता है, मगर नंदिनी किसी तरह उसे मना लेती है और उन्हें सरोगेट मदर के रूप में मुक्ति नाम की एक वैश्या मिलती है जिसे ये दोनों अच्छे संस्कारी घर की लड़की समझते हैं। अब मेरे भाई को बचाने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते बचे हैं। या तो मैं आपकी मदद करूं और सरोगेट मदर बन जाऊं, या फिर उस दलाल के पास जाकर अपने शरीर का सौदा करूं। और अनजाने में प्रिंस मुक्ति के करीब आ जाता है। मुक्ति के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं नंदिनी जी। मुबारक हो प्रिंस, आप बाप बनने वाले हैं। और उसके बाद दौलत की लालची मुक्ति बेसहारा बनकर नंदिनी के घर पर ही रहने को पहुंच जाती है। कौन है मां? रुक जाओ मां। भैया, ये हमारी कॉलेज की सहेली है मुक्ति। दिन बीतने लगते हैं। मुक्ति अब प्रिंस को भी पाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो हमेशा के लिए बंगले में ऐशो आराम से रह सके। मगर इसी बीच
नंदिनी को मुक्ति की असलियत का पता चल जाता है। इनके चक्कर में मत पड़िए, बहुत धंधा करती है, धंधा। मगर नंदिनी इस डर से प्रिंस को मुक्ति की असलियत नहीं बताती है कि कहीं प्रिंस अपने बच्चे से नफरत ना करने लगे। प्रिंस का दिल टूट न जाए इस डर से तू अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगी। इस घर को तो अपन अपना बना ही चुकी है, अब तेरे उस प्रिंस को भी बहुत जल्दी अपन अपना बनाएंगे। इसी बीच भाई राजा को भी मुक्ति की असलियत का पता चल जाता है। धंधे वाली है मैं, किसी की डर नहीं है मेरे को और ना ही किसी की शर्म रखती है मैं। तेरे तेरी आखिरी दलाली। मगर नंदिनी भाई राजा को अपनी कसम देकर रोक लेती है। हम तुम दोनों की जिंदगी से मुक्ति को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे भविष्य के लिए यही सही है। भैया प्लीज भैया, हमने इस खुशी को पाने के लिए बहुत कुछ सहा, बहुत सी कुर्बानियां दी। अब जब ये खुशी हमारे इतने पास है तो हमें इस खुशी को पा लेने दीजिए भैया। भैया आपको हमारी कसम है। इसी बीच मुक्ति प्रिंस के सामने एक शर्त रखती है। प्रिंस जी, मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम कर देंगे। ये मेरे बच्चे का हक है। जब प्रिंस मुक्ति की बात नहीं मानता है तो मुक्ति एक और नाटक करती है। अगर भाई राजा ने ये बात नहीं मानी ना तो मुक्ति ये घर छोड़कर चली जाएगी। और आप ये कैसे भूल सकते कि मुक्ति के पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। और तब नंदिनी भाई राजा से अपना हिस्सा मांगने पहुंच जाती है। अंत में भाई राजा राजी होते हैं, मगर इस शर्त पर कि मुक्ति को घर छोड़कर जाना होगा। समाज इसी वक्त सारी संपत्ति, सारी जायदाद नंदिनी को सौंप देना चाहते हैं। मैं आपको सारी जायदाद नंदिनी के नाम करने नहीं दूंगी। जितना हक इस घर पे नंदिनी के बच्चे का है, उतना ही हक बाकी दोनों बच्चों का भी है। और इस फैसले में मैं भाभी के साथ हूं। ये आप गलत कर रहे हैं भाई राजा। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मुक्ति को इस घर में रहने दीजिए, नहीं तो हमें भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। आप पूरी जायदाद को 3 हिस्सों में बंटवा दीजिए और आने वाले 3 बच्चों के नाम करवा दीजिए। ये शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक ही घर में रहकर भाई बहन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तभी भाई राजा को गांव से आई हुई मुक्ति की मां का पता चलता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना यहाँ पर बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। तब भाई राजा मुक्ति के सामने शर्त रखते हैं, लेकिन यहाँ मुक्ति भाई राजा को एक चौंकाने वाली बात बताती है। जैसे सब लोग प्रिंस जी का बच्चा मान रहे हैं, वो असल में प्रिंस जी का बच्चा है ही नहीं। मगर परीक्षाएं अभी बाकी थी। मुक्ति के जाने की बात सुनकर प्रिंस भाई राजा से झगड़ने लगता है। बीच बचाव करने नीलिमा आती है और आपको बेटी हुई है। हम बाप बन गए।
देखिए, मुझे आप लोगों को एक दुख की बात बतानी है। देखिए, नीलिमा जी कोमा में चली गई। नीलिमा जी कोमा में चली गई। नीलिमा जी कोमा में चली गई। अब देखना यह है कि क्या नीलिमा कोमा से बाहर आ पाएगी। क्या इस मासूम बच्ची को मां का प्यार मिल पाएगा? क्या नंदिनी और भाई राजा एक दूसरे के जीवन में खुशियां ला पाएंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए राखी, सोमवार से शुक्रवार रोजाना दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर।